Assalamu alaikum viewers, this is Bilal Qasim, your English mentor again. Thanks for clicking. Well, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं आपके लिए फ्यूचर पजेसिव। इससे पहले मैं दो और वीडियोस बना चुका हूं प्रेजेंट पजेसिव पर और पास्ट पजेसिव पर। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस यहाँ आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। वेल, चलते हैं आगे हमारी वीडियो की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर पजेसिव। तो फ्यूचर पजेसिव की जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं फ्यूचर पोजीशन को बताने के लिए विल प्लस हैव, ठीक है, विल हैव। अब यूजेज देख लें कि इस्तेमाल क्यों करते हैं। वी यूज इट फॉर शोइंग फ्यूचर्स पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मिल्कियत, ठीक है। फ्यूचर पजेसिव विल हैव, ठीक है। व्हाई डू वी यूज इट? वी यूज इट फॉर शोइंग फ्यूचर्स पोजीशन। फ्यूचर की मिल्कियत को बताने के लिए हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें बताना है कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में हमारे पास क्या क्या होगा। आप समझे जरा इस बात को। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में आपके पास जो चीज नहीं है मगर आप तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब? फ्यूचर के लिए, कि भाई आने वाले वक्त में यानी कि मुस्तकबिल में मेरे पास फला चीज होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा, ठीक है, मेरे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। अभी नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है मगर फ्यूचर में होंगे। तो हर वो चीज जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपकी मिल्कियत होगी, आप उस चीज के मालिक होंगे, तो उसको अगर आपने इंग्लिश में बताना है तो उसको आप बता सकते हैं विल हैव की मदद से, ठीक है। यूजेज मैं लिख चुका हूं, मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, ठीक है। मजीद कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल्स दी थी लास्ट वीडियोस में। जैसे मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर हैं, चाकर हैं, ठीक है। ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हम क्या कहेंगे? जैसे मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास बंगला होगा, ठीक है। अभी नहीं है, समझे, अभी नहीं है, एट द मोमेंट नहीं है, ठीक है। कब होगा? फ्यूचर में, आने वाले वक्त में होगा, ठीक है। टाइमलाइन से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट से पहले का जितना भी है ये सब का सब हो गया हमारा पास्ट, ठीक है। और प्रेजेंट के बाद वाला जितना भी सब है वो सब हो गया फ्यूचर, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। हम मौजूद हैं यहां, ठीक है। यहां मौजूद होकर इस पॉइंट पर यानी कि प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं और हम कह रहे हैं कि भाई अगले महीने मेरे पास नई कार होगी, ठीक है। 5 साल बाद मेरे पास बंगला होगा। अब ये 5 साल बाद कह मैं कब रहा हूं? अभी कह रहा हूं, ठीक है। बोल मैं अभी रहा हूं मगर होगा कब? 5 साल बाद। तो आ रही बात समझ में? इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको आप इंग्लिश में बना सकते हैं विल हैव की मदद से। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ही शी इट एनी नेम के साथ कुछ और आएगा। सब सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव लगाएंगे। जैसे आई विल हैव, I will have
many subscribers। ओके, अब आपकी बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या होगा मेरी वीडियोस को देखने के बाद। तो you will have good English skills। ठीक है, जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, यू विल हैव गुड स्किल्स। ओके, इसी तरह से शी विल हैव अ डायमंड रिंग। He will have his own business। ठीक है, और भी मज़ीद एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। उर्दू में मैं इसकी पहचान बता दूं कि इस तरह के जुमले हम कहते हैं कि पास होगा, ठीक है, या फिर का होगा। ठीक है, पास होगा, जैसे आई विल हैव मैनी सब्सक्राइबर्स, तो मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे। यू विल हैव गुड स्किल्स, आपके पास अच्छी जो है वो महारत होगी, किस में, इंग्लिश में। ठीक है, शी विल हैव अ डायमंड रिंग, उसके पास डायमंड की रिंग होगी। इसका मतलब अभी नहीं है, कब होगी, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में। ही विल हैव हिज ओन बिजनेस, उसके पास उसका अपना कारोबार होगा, बिजनेस होगा। ठीक है, अभी नहीं है, जैसे कि मैंने टाइमलाइन में समझाया कि बात हम अभी की कर रहे हैं, होगा कब, फ्यूचर में। ठीक है, इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल सोचकर बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास जो है वो बहुत सारा जो है वो टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़, आसानियाँ होंगी। ठीक है, अमीर के पास मज़ीद पैसा होगा और गरीब के पास भी पैसा होगा। ठीक है, गरीब के पास भी पैसा होगा। और इसी तरह से हमारे पास कुछ खुशहाली होगी। ठीक है, और भी मज़ीद एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं। जैसे आपके पास जो है वो डॉक्टर की डिग्री होगी, MBBS की डिग्री होगी, इंजीनियर की डिग्री होगी। ठीक है, या फिर और भी किसी प्रोफेशन में आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास उसका जो है वो डिप्लोमा होगा, सर्टिफिकेट होगा, या कोई भी जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप खुद से एग्जांपल्स मज़ीद सोचकर जुमले नीचे कमेंट बॉक्स में भी बनाकर भेज सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।